हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, आज की हमारी जो क्लासेस हैं वो क्या है, वाक्य पे हैं। वाक्य की आज हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। हमने साथी वाक्य संरचना के बारे में अन्य दो क्लासों में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। वाक्य रचना के बारे में हमने पढ़ा है। वाक्य रचना में साथी हमने वाक्य क्यों पढ़ा, क्या पढ़ा है अभी तक? वाक्य में हमने उपवाक्य, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लिया है उपवाक्य। वाक्य में ही उपवाक्य को थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है। अभी साथी वाक्य में हमने वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमने पढ़ा है। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद। हमने उन्हीं 3 भेदों को अभी पढ़ा है। इसके बाद साथी होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। इसके बाद साथी क्या होगा? अर्थ के आधार पर हम हेडिंग बनाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। हम उन्हीं 8 भेदों को आज पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा समझेंगे पदबंध क्या होता है। पदबंध क्या होता है? वाक्य संरचना में ये तीनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है या जरूरी है। ठीक है। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। साथियों, आज की हेडिंग बना लेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हमारी पहली हेडिंग है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कितने भेद होते हैं साथी? 8 भेद। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद, टोटल 8 भेद होते हैं। पहला हम लिखेंगे, पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है साथी? विधानवाचक वाक्य। साथी मेरे, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का, जिसमें हम पहली हेडिंग बना लेंगे। पहली हमारी क्या हेडिंग होगी? पहली हमारी हेडिंग है विधि या विधानवाचक वाक्य। विधि या विधानवाचक वाक्य। विधि या विधानवाचक वाक्य। विधि या विधान साथी क्या होता है? विधि यानी विधान। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी यानी सूचना प्राप्त होती है, वही विधानवाचक वाक्य है। वही साथी क्या है? विधानवाचक वाक्य है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी यानी साथी सूचना, जानकारी यानी सूचना प्राप्त होती है, वही साथी क्या होता है? विधि या विधानवाचक वाक्य होता है। विधि या विधानवाचक वाक्य वही होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं यानी आपको किसी चीज़ जानकारी मिल रही है। बच्चे खेल रहे हैं यानी जानकारी मिल रही है, यानी सूचना मिल रही है। दूसरी हम हेडिंग बनाएंगे। दूसरी हमारी हेडिंग है निषेधवाचक वाक्य। दूसरा साथी क्या है? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य साथी, इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से मतलब है कि ये नकारात्मक वाक्य यानी नहीं का प्रयोग इसमें मिलता है। हम अगर इसकी परिभाषा समझें, जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार के कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, वही निषेधवाचक वाक्य होता है। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेंगे, वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार के कार्य का न होने का भाव प्रकट हो। किसी कार्य का न होने का भाव प्रकट हो साथी, वही क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। न होने का भाव मतलब आप देखेंगे एग्जाम्पल से देखेंगे, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा।
साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी न होने का भाव यानी नहीं का प्रयोग होगा, यानी कोई वाक्य में मना किया जाएगा, सीधा मना, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, यानी न होने का भाव प्रकट हो रहा है, नकारात्मक वाक्य है, इसलिए ये क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। ऐसे ही वह दिल्ली नहीं जाएगी, रमेश कभी भी चल नहीं पाएगा, ये सब क्या है, नकारात्मक वाक्य है। अगली साथी तीसरी हेडिंग बना लेंगे वाक्य की, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक साथी क्या होता है, आदेश होता है, इसे हम लिख लेंगे आदेश, ब्रैकेट में क्या होता है, आदेश। आदेश के भाव को प्रकट करता है। इसकी परिभाषा हम समझेंगे, जिन वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की, साथी मेरे समझेंगे कि जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए या प्रार्थना की जाए, वह साथी क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। परिभाषा लिखेंगे, जिन वाक्यों से या जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए, किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए, वहाँ पे साथी क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे अभिषेक पुस्तक लाओ, अभिषेक पुस्तक लाओ, पुस्तक लाने के लिए क्या किया जा रहा है साथी, आज्ञा दी जा रही है, अभिषेक पुस्तक लाओ। तुमने क्या खाया, नहीं, अभिषेक पुस्तक लाओ, यहाँ मत बैठो, आदेश दिया जा रहा है, यानी आदेश दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत हो जाएगा। जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, अभिषेक पुस्तक लाओ, ये सब क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। चौथा हेडिंग बना लेंगे साथी, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य साथी किस लिए होता है, प्रश्न के लिए होता है। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न के लिए प्रयुक्त होता है और इसका साइन होता है ये कुछ इस प्रकार से। इसकी परिभाषा समझेंगे, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए, वही साथी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उदाहरण लिखेंगे, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य, कहाँ जा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है। तुमने क्या खाया है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगली हेडिंग बनाएंगे साथी, पांचवी हमारी हेडिंग है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य विस्मय स्थिति के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी परिभाषा क्या है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की सुख दुख आश्चर्य आदि की अनुभूति हो उसे क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मय की स्थिति साथी जब हो तब इसका प्रयोग होता है। परिभाषा इसकी क्या है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की सुख दुख आश्चर्य आदि की अनुभूति हो, आदि का भाव प्रकट हो, वही साथी क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे अरे तुम कब आए, ये साथी क्या है, अरे ये क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह है। वाह क्या दृश्य है,
क्या दृश्य है, वह क्या दृश्य है। ये साथी क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह है। तो आप जान लेंगे कि विस्मय यानी आश्चर्य, सुख दुख भाव जिससे प्रकट हो वही विस्मयवाचक होता है। अगली हेडिंग बनाएंगे साथी, छठी हेडिंग बनाएंगे इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य साथी क्या होता है, इच्छा प्रकट के लिए, इच्छा का जब भाव प्रकट हो वही इच्छावाचक वाक्य होता है, इच्छा के लिए। इसकी परिभाषा समझेंगे। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है इसकी, जिन वाक्यों से या जिस वाक्य से, जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का भाव प्रकट हो, का बोध हो, क्या ज्ञान हो, वही साथी क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। उदाहरण से समझेंगे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ये साथी कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। ये कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, है नहीं करें, ठीक है। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र रखे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा कैसी हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये सब साथी क्या हैं, शुभकामनाएं हैं, और ये सब क्या है, इच्छावाचक वाक्य हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे, 7वीं हेडिंग, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। संकेत साथी निर्भरता या इशारा, संकेत वही होता है। इसकी परिभाषा है, वह वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है। वह एक वाक्य किसी दूसरी संभावना पर निर्भर होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता हो वही साथी क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। इसका समझेंगे, ब्रैकेट में लेंगे साथी निर्भरता। क्या लिखेंगे, निर्भरता। इसका हम उदाहरण लिखेंगे, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। क्या होता साथी, पानी न बरसता तो धान, यानी निर्भर है। निर्भर वाले वाक्य सारे संकेतवाचक में जाते हैं, आप याद रखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, अगर और एग्जाम्पल है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यानी निर्भर होता। अगर आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। पानी बरसने पर निर्भर है कि धान सूखा हो जाता। ये क्या है, निर्भर वाक्य है, तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अगली हेडिंग साथी बना लेंगे 8वीं, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य साथी क्या होता है, शक की स्थिति या शायद, ये वाले वाक्य क्या होते हैं, शक शायद की स्थिति क्या होती है, संदेहवाचक वाक्य होती है। इसकी परिभाषा है, ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार के संदेह का भाव प्रकट हो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, वही साथी क्या होते हैं, संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे, शायद पिताजी आ जाएं।
पिताजी आ जाएं, शायद पिताजी आ जाएं। साथ ही ये क्या है, संदेह यहाँ पे प्रकट हो रहा है शायद कि पिताजी आ जाएं, शायद वह लौट कर आए, शायद वह शायद वह लौट कर आए, शायद वह लौट कर आए। इसमें भी क्या है, शायद संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेशवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, साथ ही एक बार हम रिवीजन करेंगे। साथियों, आज की हमारी तीसरी क्लास है वाक्य संरचना की, जिसमें हमारी हेडिंग थी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, यानी 8 भेद होते हैं। और एक हमारी क्लास अभी और होगी पदबंध की। वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर साथी वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधि या विधानवाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी यानी सूचना प्राप्त होती है, विधि विधानवाचक वाक्य होता है। बच्चे खेल रहे हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा साथी था निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य जिसे भी कहते हैं, वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार के कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, मना करने का भाव प्रकट हो, वही निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं का प्रयोग हुआ है, यानी वो क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तीसरा साथी हमारा भेद था आज्ञावाचक वाक्य, यानी जिसे आदेश या आज्ञा दी जाए वही आज्ञावाचक होता है। परिभाषा है जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अभिषेक पुस्तक लाओ, आदेश दिया जा रहा है, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। चौथा साथी है प्रश्नवाचक वाक्य, इसका साइन होता है प्रश्न के लिए। इसका परिभाषा है इसकी, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न का साइन आया, कहाँ का, कहाँ प्रश्न हो रहा है, कहाँ जा रहे हो। तुमने क्या खाया, तुम कब आए, ये सब क्या है साथी, प्रश्नवाचक वाक्य है। पांचवा साथी विस्मयवाचक वाक्य, यानी विस्मय की स्थिति में, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के सुख दुख आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे, अरे क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह है, अरे तुम कब आए, वाह क्या दृश्य है, ये सब क्या है, विस्मयवाचक वाक्य हैं। इच्छावाचक वाक्य छठा है साथी, इच्छावाचक वाक्य यानी इच्छा का बोध होगा, जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो। याद रखेंगे, इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो वो इच्छावाचक वाक्य अंतर्गत आता है। ईश्वर तुम्हें सफलता दें, शुभकामना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, सातवां साथी है संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक यानी निर्भरता, जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो वही क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। पानी न बरसता, पानी न बरसता तो धान क्या होता, सूखा हो जाता, यानी संभावना किस पे है, पानी न बरसने पे, तो धान सूखा हो जाता। अगला साथी है आठवां है संदेहवाचक वाक्य, शक या शायद वाले वाक्य संदेहवाचक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिसे किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद, शायद पिताजी आ जाएं, शायद वह लौट आए, शायद कल वर्षा होगी, ये सब क्या है, संदेहवाचक वाक्य हैं, संदेहवाचक वाक्य हैं। ठीक है साथी, याद रखेंगे। कल साथी हम छोटी सी हमारी कल की क्लास होगी जो होगी किस पे, पदबंध पे। वाक्य संरचना का एक पार्ट ये भी है पदबंध। पदबंध के लिए कल हम एक क्लासेज और करेंगे, और पदबंध के सामान्यतः 5 प्रकार होते हैं, हम उनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी। कल मिलते हैं शानदार जानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय साथियों। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद साथियों।